बुलेट ट्रेन का सपना और बैलगाड़ी का सत्य। कोहरे ने भारतीय रेल की तैयारियों और तरक्की का इम्तिहान ले लिया है। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर राजधानी, दुरंतो या गतिमान जैसी नामचीन रेलगाड़ियां तक रेंग रही हैं। 20 घंटे की देरी को तो भारतीय रेल ऐसे मान रहा है जैसे इस पर सोचने की भी जरूरत नहीं। 15 घंटे की दूरी 55 घंटे में भी तय हो जाए तो आप तकदीर वाले हैं। ऐसे में हमने इंजन में बैठकर रेलगाड़ियों का रियलिटी चेक किया कि कोहरे के सामने कितनी मजबूर है हिंदुस्तान की रेल। जब घने कोहरे में टॉर्च बनता है सिग्नल, जब जीपीएस से धुंध में ड्राइवर ढूंढता है पटरी, तब घनघोर कोहरे में चलती है ट्रेन। ट्रेन इंजन से देखिए सर्दियों में क्यों लगती है रफ्तार पर ब्रेक। दौड़ने वाली ट्रेन क्यों लगती है रेंगने। हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन का सपना देख रहा है, लेकिन इस सपने के बीच देश में चलने वाली ट्रेनों की हालत क्या है। कोहरे में हमने इसका जायजा लिया। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर ट्रेन के इंजन में बैठे और ये जानने की कोशिश की कि आखिर घने कोहरे में ड्राइवर को कितनी मुश्किल पड़ती है। सबसे पहले नई दिल्ली से भोपाल के लिए चलने वाली भोपाल शताब्दी में हम सवार हुए। सुबह के 6 बजे और ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकली ही है, पर कोहरे का घना चादर इस कदर फैला है कि 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। यानी अगर ट्रेन अपने फुल स्पीड में चली तो ट्रेन के इंजन में बैठा लोको ड्राइवर सिग्नल नहीं देख पाएगा, जिससे ट्रेन की दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। देश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो भारतीय रेलवे के संचालन पे पड़ता है। और ना देखिए कि इस तरीके से 50 मीटर की से कम की विजिबिलिटी में मैनुअली आंखों से देख के सिग्नल्स के बाद क्रॉस किया जाता है। और अब स्पीड जाके 59 से अब तक की स्पीड कम से कम 120 से लेके 150 के बीच में ट्रेन इस स्ट्रेच के बीच में चला करती है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं किया जा रहा है। ट्रेन दिल्ली से निकलकर हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंची, जहां कोहरा और घना हो गया। ऐसे में मुश्किल है कि आगे का रास्ता दिखे। ऐसी हालत में ड्राइवर का साथ देता है फॉग सेफ डिवाइस। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बरसों से इस तकनीक को भी अपग्रेड नहीं किया गया है। मुझे बताइए कि मोटे तौर पे क्या क्या प्रिकॉशंस जो आपके पायलट है को पायलट रखते हैं ऐसे जब फॉग होती है और इस तरह की डेंस फॉग में आपको सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता। जी, जो शुरू में व्यवस्था थी हमारे, सिग्नल लोकेशन बुक देते हैं। सिग्नल लोकेशन बुक में पूरी हर सिग्नल की लोकेशन होती है। ये सिग्नल लोकेशन बुक आपके दोनों लोको पायलट्स के पास रखी हुई है। तो इसमें वो हर सिग्नल को देखते हैं कि हमारा अगला सिग्नल कहाँ आने वाला है। इसके अलावा हमने फॉग सेफ डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। ये फॉग सेफ डिवाइस कहाँ रखी हुई है लोको पायलट के सामने। बात यही खत्म नहीं होती। घने कोहरे में रात में टॉर्च सिग्नल बनता है। दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन को अंधेरे में ग्रीन टॉर्च दिखाकर ड्राइवर एक दूसरे को जानकारी देते हैं कि पीछे के ट्रैक में कोई परेशानी नहीं है। साथ ही दोनों ड्राइवर हर पास होते सिग्नल को बोल बोल कर एक दूसरे की तरफ से सुनिश्चित करते हैं। इस समय आपको स्पीड दिख रही है 20, क्योंकि पिछला सिग्नल जो लोको पायलट ने पास किया है वो सिंगल येलो एस्पेक्ट पास किया है। सिंगल येलो के आगे हम ये मान के चलेंगे कि अगला सिग्नल हमारा लाल है। जब तक वो दिखाई नहीं देगा, तो जब तक वो नहीं दिख रहा है तब तक हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। इवन हम 10, 5 और डेड स्टॉप भी हो जाएंगे अगर वो नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारा ये टाइम लूज होता है। तीसरा काम हमने जो लोको पायलट के लिए कर रखा है कि वो सिग्नल की लोकेशन कैसे पता करे। तो जो वो सिग्नल आएगा उससे पहले आप ऊपर वहां देखिए, ये दिखाई दे रहा है एक मार्क, ऐसे वो सिग्मा मार्क दिखाई दे रहा था मास्ट पे। वो ये बताता है कि आप एकदम नजदीक आ गए हैं सिग्नल के, पूरी तरह सतर्क हो जाइए। तो अब आप देखेंगे आपको आगे सिग्नल को दिखाई भी दे रहा है कि आपका स्टार्टर सिग्नल ग्रीन है। हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन का सपना देख रहा है। सरकार ने पूरा प्लान बनाया है। ऐसे में रेलवे के पास कोहरे तक से निपटने का कोई प्लान नहीं। तो क्या ऐसे में बुलेट ट्रेन का सपना देखना सही है?
आपको बता दें कि दिल्ली भोपाल शताब्दी 6 महीने पहले तक देश की सबसे तेज ट्रेन थी, यानी गतिमान एक्सप्रेस के आने से पहले। लेकिन कोहरे में शताब्दी जैसी ट्रेन भी दौड़ने की बजाय रेंगने पर मजबूर है। सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चली ये गाड़ी, जिसे 7:23 यानी कम से कम 1 घंटे 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाना था, 9:50 में पहुंची, यानी तय समय से दुगने वक्त में ये ट्रेन आई है। और कोहरे की वजह से जो इसकी स्पीड औसत 120 के करीब चलती थी, वो 60 के स्पीड में चलती है। यानी न केवल ट्रेनें धीमी चलती है, बल्कि पूरी ट्रेनों का परिचालन बिगड़ जाता है। इन सब के बावजूद रेलवे कोशिश करती है कि ट्रेनें सुरक्षित चलाई करें, जिसके लिए कि ये तमाम का वादा किया जाता है। अपने कैमरा सहयोगी भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, मथुरा। जिस सफर में 2 घंटे लगते हैं, वहां 5-5 घंटे लग रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सीमांचल एक्सप्रेस के इंजन में पहुंचे, कई घंटे तक ड्राइवर के साथ सफर किया, जानने की कोशिश की कि घने कोहरे में उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब सामने कुछ न दिख रहा हो तो मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मौसम की मार से कैसे जूझता है चालक। उत्तर भारत में करीब 2000 ट्रेनों को कोहरे ने अपनी कैद में कर रखा है। जो ट्रेनें 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती थी, वो पटरियों पर रेंग रही हैं। कोई 10 घंटे लेट है, कोई ट्रेन 40 घंटे की देर से चल रही है। रफ्तार पर ब्रेक की रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर इंजन में बैठे। सुबह के 6 बज रहे थे। दानापुर स्टेशन पर रिपोर्टर सवार हुए आनंद विहार से जोगबनी जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में। ट्रेन के इंजन में 2 चालक थे, एसएन प्रसाद और हरिओम। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 8 घंटे की देर से चल रही थी। मुगल सराय से इस ट्रेन को लेकर इन्हें बरौनी जंक्शन तक जाना था, जहां सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। लेकिन कोहरे में यह सफर तय करने में इन्हें 7 घंटे लग गए, क्योंकि कोहरे में 20 मीटर तक की भी विजिबिलिटी नहीं थी। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से परेशानी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन चल रही है और जो विजिबिलिटी है कितनी कम है। और इस कम में, हालांकि इनका कहना है कि इस रात के समय में इससे भी कम विजिबिलिटी होती है और उस वक्त ज़्यादा परेशानी होती है। किस तरीके के अभी जो स्थिति है, रात में कितनी परेशानी? इससे ज़्यादा माने कुआसा, ये धुंध काफ़ी था, जो ट्रैक भी दिखाई नहीं दे रहा है था, और ये मास्टर पोल और नाओची का तार भी नहीं दिखाई दे रहा था। चालक एसएन प्रसाद ने बताया कि रात के वक्त और भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब सिर्फ सिग्नल के सहारे ही ट्रेन चलाते हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से साफ गाइडलाइन है कि कुहासे में ट्रेन की रफ्तार किसी भी हालत में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। सभी ट्रेनों के लिए यही मापदंड है, चाहे राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर कोई दूसरी ट्रेन। लेकिन कुहासे से निपटने के लिए हर तकनीक फेल है। कुहासे से निपटने के लिए सरकार के पास कोई तकनीक नहीं है, पुराने तकनीक से ही काम चल रहा है। फॉग के चलते अगर कोई माने इसमें ये टेक्नोलॉजी में कोई विकसित का ये नहीं किया गया। कभी होता था कि पटाखे जो छोड़े जाते हैं वो क्या केबिन में, वो जहाँ सिंगल डिस्टेंस है वहाँ लगाया जाता है, डबल डिस्टेंस में नहीं लगाया जाता है। सीमांचल एक्सप्रेस के चालक एसएन प्रसाद और सहचालक हरिओम के अनुसार सैकड़ों यात्रियों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन उनकी परेशानी को लोग नहीं समझते। कई बार उन्हें यात्रियों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में बैठकर उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसका अंदाजा सवारियों को नहीं होता। लेट होता है तो आपको भी परेशानी होती है, लेकिन यात्री इस बात को नहीं जानते कितनी परेशानी होती है। देखिए, कुहासे का मौसम है तो इसमें जो गति निर्धारण है वो 60 km पेश किया गया है मैक्सिमम, और मिनिमम में आप पैदल चाल से भी चल सकते हैं। तो दृश्यता अगर ज्यादा बाधित हो तो आप पैदल चाल से भी पायलटिंग करा के भी चल सकते हैं। हमारी ट्रेन सुरक्षित अपने जगह पर पहुंचे, और जिसके वजह से समय ज्यादा लगता है, और यात्री लोग इस बात को नहीं माने समझ पाते हैं कि गाड़ी क्यों इतना लेट चल रही है। जैसे ही कोहरा आता है, ट्रेनों का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। समय के साथ तकनीक काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन अब भी हमारी रेल पुराने ढर्रे पर ही चल रही है, और इसका खामियाजा
यात्रियों को उठाना पड़ता है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। केवल पटरी पर ही दिक्कत नहीं है, सड़कों पर ही दिक्कत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए एयरपोर्ट पर कोहरे की पड़ताल।